नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सीजी गोट फार्मिंग। कल की वीडियो में हमने जाना था कि क्या आप बकरी के साथ मुर्गियां पाल सकते हैं और बकरियों के साथ मुर्गियां पालने में क्या क्या सावधानी रखें। आज हम जानेंगे ज़्यादा अंडे देने वाली देसी मुर्गियों के बारे में। आज का टॉपिक चालू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। इससे होगा कि चैनल में जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब जानते हैं देसी मुर्गी की कुछ मुख्य प्रजातियों के बारे में जो ज़्यादा अंडे देती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में मुर्गियों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इन सभी प्रजातियों में से देसी मुर्गियों की प्रजाति पालन की दृष्टि से सबसे उपयुक्त होती है। देसी मुर्गी से मतलब उन सभी नस्लों से है जो भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है या भारत में ही जिन मुर्गियों की नस्लों को विकसित किया गया है। देसी मुर्गी भी कई प्रकार की होती है, आप इनमें से अपने अनुसार चुन सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं मुर्गी की असील नस्ल के बारे में। यह नस्ल भारत के उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है। भारत के अलावा यह नस्ल ईरान में भी पाई जाती है, जहां इसे किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का चिकन बहुत ही अच्छा होता है। इन मुर्गियों का व्यवहार बहुत ही झगड़ालू होता है, इसलिए इस नस्ल की मुर्गी को मैदान में लड़ाते हैं। मुर्गों का वजन 4 से 5 किलोग्राम तक तथा मुर्गियों का वजन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल के मुर्गियों की गर्दन लंबी और पैर भी लंबे होते हैं तथा बाल चमकीले होते हैं। मुर्गियों की अंडे देने की क्षमता काफ़ी कम होती है। अब जानते हैं कड़कनाथ नस्ल के बारे में। यह नस्ल का मूल नाम कालामासी है, जिसका अर्थ काले मांस वाला पक्षी होता है। कड़कनाथ नस्ल मूलतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस नस्ल के मीट में 25% प्रोटीन पाया जाता है, जो अन्य नस्ल के मीट की अपेक्षा अधिक है। कड़कनाथ नस्ल के मीट का उपयोग कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है, इसलिए व्यवसाय की दृष्टि से यह नस्ल अत्यधिक लाभप्रद है। यह मुर्गियाँ प्रतिवर्ष लगभग 80 अंडे देती है। इस नस्ल की प्रमुख किस्में जेट ब्लैक, पेंसिल्ड और गोल्डन है। आगे है ग्राम प्रिया नस्ल। ग्राम प्रिया को भारत सरकार द्वारा हैदराबाद स्थित अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना के तहत विकसित किया गया है। इसे खास तौर पर ग्रामीण किसान और जनजातीय कृषि विकल्पों के लिए विकसित किया गया है। इनका वजन 12 हफ्तों में 1.5 से 2 किलो तक होता है। इनके मीट का प्रयोग तंदूरी चिकन बनाने में अधिक किया जाता है। ग्राम प्रिया एक साल में औसतन 210 से 225 अंडे देती है। इनके अंडों का रंग भूरा होता है और उसका वजन 57 से 60 ग्राम तक होता है। आगे है स्वरनाथ नस्ल। स्वरनाथ कर्नाटक पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विज्ञान और विश्वविद्यालय बेंगलोर द्वारा विकसित मुर्गी की एक नस्ल है। इन्हें घर के पीछे आसानी से पाला जा सकता है। यह 22 से 23 सप्ताह में पूर्ण परिपक्व हो जाती है और तब इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम तक होता है। इनकी प्रतिवर्ष अंडे उत्पादन करने की क्षमता लगभग 180 से 190 होती है। अब है कामरूप नस्ल। यह बहुआयामी चिकन नस्ल है, जिसे असम में कुक्कुट प्रजनन को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। यह नस्ल 3 अलग अलग प्रजातियों की मुर्गी की नस्लों का क्रॉस है। इसमें असम की स्थानीय रंगीन ब्लायरल और ढेलम लाल इनको मिक्स करके ब्रीड बनाई गई है। इसके नर चिकन का वजन 40 हफ्तों में 1 किलो 800 ग्राम से 2 किलो 200 ग्राम तक होता है। इस नस्ल का प्रतिवर्ष अंडे देने की क्षमता 118 से 130 होती है, जिसका वजन लगभग अंडे का वजन 52 ग्राम होता है। आगे है चिटागोंग नस्ल। यह नस्ल सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। इसे मलय चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के मुर्गे 2.5 फीट तक लंबे तथा वजन 4.5 से 5 किलोग्राम तक होता है। इनकी गर्दन और पैर बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते हैं। इस नस्ल की प्रतिवर्ष अंडे देने की क्षमता लगभग 70 से 120 अंडे है। आगे है कैरी श्यामा नस्ल। यह नस्ल कड़कनाथ और कैरी लाल की क्रॉस नस्ल है। इस ब्रीड की मुर्गियों के आंतरिक अंगों में भी एक गहरा रंग द्रव्य होता है, जिसे मानवीय बीमारियों के इलाज के लिए जनजातीय समुदाय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। यह ज़्यादातर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। यह नस्ल 24 सप्ताह में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है और तब इनका वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम मादा का तथा
1 किलो 500 ग्राम नर का होता है। इनकी प्रजनन क्षमता प्रति वर्ष लगभग 85 अंडे की होती है। आगे जानते हैं झारसीम नस्ल के बारे में। यह झारखंड की मूल दोहरी उद्देश्य नस्ल की मुर्गी है। इनका नाम यहाँ के स्थानीय बोली से प्राप्त हुआ है। यह कम पोषण पर भी जीवित रहती है और तेज़ी से बढ़ती है। इस नस्ल की मुर्गियाँ उस क्षेत्र के जनजातीय आबादी का आय का मूल स्रोत है। वे अपना पहला अंडा 180 दिनों पर देती है और प्रति वर्ष 165 से 170 अंडे देती है। इनके अंडे का वजन लगभग 55 ग्राम तक होता है। इस नस्ल के पूर्ण परिपक्व होने पर इनका वजन 1 किलो 500 से 2 किलोग्राम तक होता है। उसी प्रकार है देवेंद्र नस्ल। यह एक दोहरी उद्देश्य की मुर्गी है। यह भी एक क्रॉस नस्ल है। 12 सप्ताह में इसका शारीरिक वजन 1 किलो 800 ग्राम होता है। 160 दिनों में यह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। इनकी वार्षिक अंडा देने की क्षमता 200 है। इसके अंडे का वजन 54 ग्राम तक होता है। अब बारी है श्रीनिधि ब्रीड की। इस प्रजाति की भी मुर्गियाँ दोहरी उपयोगिता वाली होती हैं। यह लगभग 210 से 230 अंडे तक देती हैं। इनका वजन मुर्गियों का वजन 2.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक होता है, जो कि ग्रामीण मुर्गियों से काफ़ी ज़्यादा है और इनसे अधिक मात्रा में मांस और अंडे दोनों के जरिए अधिक मुनाफा कमाया जाता है। इस प्रजाति की मुर्गियों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। अब आते हैं वन राजा पे। शुरुआत में मुर्गी पालन करने के लिए यह प्रजाति सबसे अच्छी मानी जाती है। यह मुर्गी 120 से 130 अंडे तक देती है और इसका वजन भी 2.5 किलो से 5 किलोग्राम तक जाता है। हालांकि ये प्रजाति अन्य प्रजाति की अपेक्षा थोड़ी कम क्रियात्मक और सक्रिय रहती है। अगले वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि मुर्गियों का सेट कैसा होना चाहिए। यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना है कि सबसे ज़्यादा अंडे कौन सी प्रजाति की मुर्गी देती है और उन मुर्गियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।